सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है या नहीं, आपने मुझसे कुछ क्वेरीज पूछी, उनके मैं आपको क्विकली आंसर करता हूं। देखो, आपने मुझसे 4-5 सवाल पूछे। सबसे पहला था कि सर क्या सोशियोलॉजी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, नंबर आते हुए कि नहीं आते। आपने मुझसे पूछा कि सर बिगिनर हूं, कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशो में, क्या मुझे समझ आएगी। आपने मुझसे पूछा कि क्या सर ये सोशो जीएस पेपर्स में हेल्प करती है। आपने मुझसे पूछा सर सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है सोशो की। आपने मुझसे पूछा कि सर साइंस और इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या इनके लिए सोशो बनी है या फिर इनको नहीं करनी चाहिए। अंत में कि सर कितना टाइम लगता है अगर सोशो प्रिपेयर करें। तो मैं आपको क्विकली इनके आंसर कर देता हूं एक एक करके, और आपको जो क्वेश्चन जानना हो वैसे आप आगे जाके उसका आंसर देख सकते हैं। तो सबसे पहला कि सर हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है कि नहीं। सबसे पहली बात है कि कॉन्साइज है। अगर ना बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में देखते हैं, ईजी होता है मैनेज करना, रिलेटिवली कॉन्साइज सिलेबस है, इस कारण से हम इसको जल्दी भी और थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करें तो रैपिडली विद एग्जांपल्स अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं ताकि दिमाग में चीजें बैठें। एंड देन यहां पर ना जो सिलेबस है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ऐसा है कि जो सिलेबस में ना बहुत सारी नई नई चीजें नहीं आ रही और ऐसे कोई करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से होता क्या है कि अगर हम सिलेबस को ढंग से कर लें, उसके बाद हम प्री देने जाएंगे, प्री में अगर हमें सिलेक्शन मिलती है, हम मेंस लिखें, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत नई नई चीजें फिर जाननी पड़ेंगी। सिलेबस स्टेबल है। अगर आप रिपीट अटेम्प्ट भी देते हैं, रिपीट अटेम्प्ट में आपको बार बार नई नई चीजें नहीं पढ़नी होती। एक बार चीज ढंग से कवर कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, बहुत फायदा आपको मिल सकता है। तो इसीलिए यहां पर ऑफन जो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हुए नजर आते हैं पास्ट ईयर के। तो देन उसके बाद ओवरलैप की बात आप सब पूछते हैं। यस सर, ये जीएस और एसए के साथ ओवरलैप रखता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा अभी आने वाले जो नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से टॉपिक्स में क्या ओवरलैप दिखता है सोशो का। एंड देन अंत में सक्सेस रेट, हर बार आपको टॉप 10 और टॉप 100 में अनेकों बच्चे दिखते हैं सोशो के सिलेक्शन से। तो 9 से लेके 10% बच्चे जो मेंस लिखने जाएंगे सोशो के साथ, वो सिलेक्शन लेकर आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट रहता है। 9 to 10% सिलेक्शन रेट बहुत ही हाई सिलेक्शन रेट है। भगवान की कृपा टचवुड बनी रहे। एंड इसीलिए हम कोशिश करते हैं यहां पर कि हम ढंग से अच्छे तरीके से इसको कवर करने का जो प्लान बनाएं। ओके, देन आपका सवाल था कि सर क्या सोशो इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर बिगिनर्स, है ना। इसको सिंपल देखो सर, सोशो में ना मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास होती हुई दिखेंगी। सर रिलीजन हम पढ़ते हैं, सर फैमिली सर हम पढ़ते हैं। और जैसे ना अगर लेट्स से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे, पिछले कितने सालों से जो टॉप कर रही हैं वो लड़कियां हैं, है ना। यूपीएससी की टॉपर लड़कियां हैं ना पिछले कितने सालों से। लेकिन आप फिर भी इतने सारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के, आपको उसमें कितनी लड़कियां दिखती हैं। गिने चुने नाम है, शुभ्रा रंजन मैम दिखते हैं, मान लो तनु जैन मैम दिखते हैं आपको। कितने लिमिटेड नाम हैं, लड़कों के नाम गिनने शुरू करोगे अनगिनत लिस्ट बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है? लड़कियां ना इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। शादी ब्याह के बाद यूजुअली लड़की ही क्यों लड़के के घर जा रही है ना। ये सिंपल चीजें आपके आसपास हो रही हैं, दे आर ऑलवेज सराउंडिंग यू। ये सवाल है, इनके तह में उतरना है। तो ऑफकोर्स ये आपको ना क्यूरियस बनाए रखती हैं। और इसीलिए जो एटलीस्ट सोशो में तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तो कहानियों को जैसे समझ सकते हो आप। मैंने यूट्यूब पर कितने सारे वीडियोस डाले हुए सोशियोलॉजी के, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और इससे थोड़ा समझ सकते हैं कि अरे सोशियोलॉजी में ऐसे ही होता है क्या, बस यही जो चीजें हैं क्या हम मेरे आसपास हो रही हैं। सिस्टमैटिक तरीके से जो सरल शब्दों में समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली नंबर निकलते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं इससे थोड़ा सा क्यूरियस रहिए और थोड़ा एक्साइटेड रहिए चीजों को जानने के बारे में। देन सर जीएस पेपर में आपने कहा था हेल्प करता है। अरे भाई देखो तो सही, जीएस 1 में अगर आप सबसे पहले देखें, जीएस 1 में भारतीय सोसाइटी एक टॉपिक है, 50 से लेके 75 मार्क्स तक इजी आपको जो दिखता है पेपर में, पेपर 1 में। और जहां पे विमेन ग्लोबलाइजेशन, एग्जैक्टली सोशो का ही सिलेबस है। पेपर 2 के उठा के हम यहां पर इसको डाल सकते हैं, आराम से आता है। देन पेपर 2 जीएस 2 में वेलफेयर स्कीम्स हैं, एनजीओस, है ना। ये हम जो सोशो में चैप्टर 7 है पॉलिटिक्स का, उसमें ये टॉपिक्स हैं हमें, है ना। तो ये आपको आराम से, वैसे भी आपकी जो नॉलेज डेवलप होती है सोशो की, आपका जो एक एनालिसिस करने का तरीका डेवलप होता है, बहुत जगह हेल्प करने वाला है। जीएस 3 में ना आपको एक बात समझ आएगी, जैसे जैसे ना जीएस 3 में इकोनॉमी है कि ना, इकोनॉमी तो सर रही नहीं वो, अब वो डेवलपमेंट हो गई है। जैसे पता क्या, अगर देश अमीर हो रहा है तो अमीर होने के साथ साथ जरूरी है ना कि सर देश के ना बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे लेके आया जाए। तो इसलिए जो इकोनॉमी अब हमारी इंक्रीजिंगली डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाती है। तो डेवलपमेंट का मतलब कि समाज के कौन से हिस्से हैं जो पीछे रह गए हैं। सोशो एक्सट्रीमली यूजफुल हो जाती है यहाँ पर आपको आंसर बनाने में, क्योंकि सवाल भी ऐसे ही आते हैं कि जो पीछे रह गए हैं उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट बनाएं, जॉब्स बढ़िया दिलाएं, है ना, उन तक
प्रोडक्ट सर्विसेज पहुंचाएं, ये सवाल पूछे जाते हैं GS3 में। एंड देन एस्से पेपर में सोशियोलॉजिकल जो थीम्स हर बार ही पूछी जाती हैं, सोशल वाले बच्चों को, फिलोसफी, पबैड, PSI वाले बच्चों को हेल्प मिलती है। एंड देन यहाँ पर एथिक्स में डायरेक्टली देयर आर टॉपिक्स जो सोशल में कवर होते हैं। अगर आप एथिक्स का सिलेबस देखेंगे भी तो 3 या 4 ब्रॉडर ऑप्शनल में कवर होता है वो, एक पबैड, एक फिलोसफी, एक पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो ये चीजें हैं जो ब्रॉडली एथिक्स के सिलेबस को कवर करती हैं, तो इसीलिए सोशियोलॉजी तो हेल्प करेगी। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना यहाँ पर बहुत ही एक अहम चीज, दैट इज कि सोशियोलॉजी जब आप कवर कर रहे हैं, यस आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, यस GS पे आपका जो ओवरलैप आ रहा है, आपका एक माइंड सेट डेवलप हो रहा है। तो इससे सोशियोलॉजी आपको आसपास की चीजों में कि समाज काम कैसे कर रहा है, कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल बन जाती है, कोई क्यों चीज कोई पावरलेस हो जाती है ना, ये आपको समझ आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों ने इसको समझा है, जाना है, उनके आइडियाज को, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना, यही सोशियोलॉजी है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और क्यूरियस बना देती है आपको मन करता है चीजों के भीतर जाके घुस के जानने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो पर्टिकुलरली ये इस तरह से ही क्यों चीज काम करती है कि लड़कियां ही क्यों शादी ब्याह के बाद लड़के के घर गई, है ना, या फिर पर्टिकुलरली अगर जो सेफ्टी का कंसर्न था, रात को घर से बाहर मत निकलो, वो लड़कियों के लिए ज्यादा क्यों है, लड़के क्यों बाहर आराम से निकल पाते हैं। यस, माँ बाप कंसर्न रहते हैं कि भाई रात को लड़का बाहर ना निकले, लेकिन स्टिल लड़कियों को लेकर ज्यादा कंसर्न क्यों है। एक लेवल के बियॉन्ड अगर लड़की पढ़ना चाहती है, माँ बाप क्यों बोल देते हैं कि मत पढ़ो, है ना, लड़का कहां से मिलेगा। तो इसीलिए ये सब चीजें सोशियोलॉजी का ना फॉर्डर है, ये फॉर्डर, इससे सोशियोलॉजी चलती है, तो आपको बहुत क्यूरियस बनाए रखती है ये। इसीलिए सोशियोलॉजी की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ निकल कर आती है वो यही है, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स आपके आसपास हो रहे हैं, जस्ट दैट आप उसकी तह में उतर जाओगे, आपको समझ आना शुरू होगा कि कैसे भाई ये हो क्यों रहा है। एक बात बताओ कि क्या ब्यूटी सिर्फ लड़कियों का कॉन्सेप्ट रह गया, क्या लड़के जिम वगैरह जाके ब्यूटीफुल नहीं बनना चाहते, है ना, और डॉले बनाना, फिटनेस बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिटनेस के ये बियॉन्ड नहीं चला गया, लड़के दाढ़ी मूछें कटवा रहे हैं इस तरह से कि भाई ब्यूटीफुल दिखें, ये क्यों हो रहा है, ऐसे वाला समझना जरूरी है ना। देन उसके बाद फ्रेमवर्क्स बनाओ, बहुत ही प्यारा एक जो चीज है, ये हर जगह मैं चाहूंगा आपको इसको इंप्लीमेंट करना, फ्रेमवर्क्स। सोशियोलॉजी ना फ्रेमवर्क्स में चलती है कि ना कि ओके ये 8-10 जो फोर्सेज हैं इस तरह से काम कर रही हैं, तो ये चीज हमें ऐसे नजर आती है, जगह जगह उसको यूज करो, रेप्लिकेट करो कि इससे होता क्या, पता क्या, अगर आपने ना फ्रेमवर्क्स बना लिए बहुत सारे, लेट्स से पूरे आपने पेपर में 25-30 फ्रेमवर्क्स बना लिए, इतनी जगह इंप्लीमेंट हो जाएंगे ना, 25-30 अगर आपने बना लिए, बहुत छोटा सा मैं बता रहा हूं एक एफर्ट, ये एफर्ट आपको इतना ज्यादा रिवॉर्ड करेगा ना। सोशियोलॉजी में हो पाता है, फ्रेमवर्क्स बना लेते हैं एंड वो जगह जगह के रिलीजन में नजर आ रहे हैं, फैमिली में, पॉलिटिक्स में, पेपर 1 में, GS में, एथिक्स में, जगह जगह वो फ्रेमवर्क्स आपके लगते जाएंगे। एंड देन मास्टर स्ट्रोक बताता हूं कि ना अगर आप थिंकर्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जाम्पल्स डे टू डे अफेयर से कोट करना शुरू करें, नंबर बढ़ते हैं। तो ये इस सिस्टमैटिक तरीके से होता है, पहले समझो, जानो चीजों को, उनके भीतर घुसो और क्यूरियस रहो, और जानते रहोगे, समझते रहोगे, मजा भी आएगा। लेकिन एक मैं आपको वार्निंग चाहता हूं यहां पे देना, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। सोशियोलॉजी एट टाइम्स इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है दैट यू टेंड टू फॉरगेट वर्किंग ऑन GS। वो नहीं करना, है ना, वो नहीं करना, क्योंकि आपका मन करेगा और जान लेता हूं, जैसे बिंज वॉचिंग नहीं करते क्या हम, कि एक के बाद एक और एपिसोड देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक और वीडियो देखने का मन कर सकता है, तो मत करना, टाइम बांध कर ही इसकी प्रिपरेशन करना। अदरवाइज सोशियोलॉजी में है ऐसी चीजें जो आपको बांध लेंगी, आपका मन करेगा और जानता हूं भाई, और जानता हूं, ऐसा हो क्यों रहा है। इसीलिए अगर आप साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इससे जो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजुअली मैं आपको चाहता हूं बताना, मोस्टली जो नॉन सोशो बैकग्राउंड वाले बच्चे ही हैं जो सोशो में होते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सोशो बैकग्राउंड के होते हैं, यस होते हैं, लेकिन जो आप पिछले कितने भी टॉपर्स देख लीजिए जो सोशो में जिन्होंने टॉप किया, वो नॉन सोशो बैकग्राउंड से थे एंड प्राइमरीली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो यस, वो क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं, जो इसलिए जो भी किसी भी बैकग्राउंड से आप आओ, क्यूरियस होने चाहिए। और इसीलिए जो एनालिटिकल जो माइंडसेट है ना, और पर्टिकुलरली कोई इसमें बैकग्राउंड का गुलाम नहीं होता कि एनालिटिकल माइंडसेट सर, कि मुझे चीज़ों को एनालाइज करना है, मुझे जानना है, और मेरे पास ना अभी एनालिसिस के टूल्स नहीं है, आप सिखा सकते हो। तो इसी अगर आप मंशा से, इस इंटेंशन से आएंगे, आराम से चीज़ें सीखते हैं आप, तो मैं चाहूंगा भी आप इसको सीखें। और ना इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे कि ना कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक ना जैसे हमने ये PYQs का एक हमने बेसिक से ये PDF बनाकर, और हमने इसकी बुक भी छाप दी वैसे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर PDF में चाहते हैं पढ़ना, बुक चाहते हैं तो परचेज करनी पड़ेगी अमेजॉन वगैरह से जाके, वहां पे अवेलेबल कराने शुरू कर दिए हमने। लेकिन अगर आपको PDF वगैरह चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, तो नीचे मैंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया, आप इसको अवेल कीजिए एंड फायदा उठाइए सोशियोलॉजी ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीट होने का। हमने सारे क्वेश्चंस वहां पे लाइन से लगा दिए हैं विद आंसर्स, आप उनको आंसर्स के साथ भी देखिए। तो इसीलिए आप अपना प्लान बनाएं,
अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 महीने लेकर चलें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ना साथ में जीएस भी करोगे। अगर स्टैंड अलोन आइसोलेशन में कर लोगे, मैंने यूट्यूब पर पूरा सोशियोलॉजी कवर कर दिया है, पूरा सोशियोलॉजी, आप उसको बिंज वॉच करना शुरू करें, मैक्सिमम बता रहा हूं 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं करना ना ये वाला, चीजें समझनी भी हैं, कुछ आंसर्स भी लिखने हैं, आंसर्स लिख के इवैल्यूएट भी करवाने हैं। अगर हो सके तो किसी मेंटर से बात कर लेना, इसके लिए हम कोर्सेज भी रन करते हैं। लेकिन इसको बहुत जल्दीबाजी में कवर मत करना, क्योंकि मन करता है, अगेन आई रिपीट, आपका मन करेगा जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, देख डालूं, समझ तो आ ही रहे लेकिन जल्दी जल्दी कर डालूं। मत करना, गो ईजी। 4 से 5 महीने लगा लो, फायदे में रहोगे। मैं आपको फिर से बोलता हूं, जीएस पैरेलली करना, जीएस नहीं करोगे सोशो बहुत औसम हो जाएगी, तो प्री नहीं निकला तो क्या फायदा दोस्तों, है ना। इसीलिए मैं आपको अगेन बोलता हूं, जीएस में जो एफर्ट और दिमाग दोनों और टाइम जो लगाने बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए 3 महीने रीडिंग करने के लिए लगाओ, देन कुछ आंसर राइटिंग लिखो, प्रैक्टिस करो, टाइम बांध लो कि मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा हर रोज सोशो करूंगा मैं फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months, एंड इजीली आराम से कवर होती है, कोई भार नहीं पड़ता आप पर। एंड इसीलिए आंसर राइटिंग गेम चेंजर है और उसका फर्क पड़ेगा। बाकी मैंने सोशियोलॉजी, जो मैंने अगेन आपको बताया कि हमारी प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी की, आप देख सकते हैं। हर साल सोशो का हाईएस्ट मार्क्स गेटर स्लीपी क्लासेस से पढ़ा हुआ होता है बच्चा, चाहे वो फ्री वीडियो से आए चाहे वो पेड बैच से। लेकिन यस, पिछले कुछ सालों से पेड बैचेस से आ रहे हैं, हमारे क्रैश कोर्सेज होते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। लेकिन उसके पहले आप यूट्यूब पर जाकर जरूर देखिए इन वीडियोस को। एंड इसमें और जो पेड बैच में क्या फर्क है उसके लिए अलग वीडियो है, लेकिन आप इसको देख के एक बार तो एक लेवल बिल्ड कर सकते हैं आप सोशियोलॉजी का, एंड इस लेवल पर आ सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम जो सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आपको इनवाइट करता हूं सोशियोलॉजी को और एक्सप्लोर करने के लिए। पढ़िए इसको, फायदा उठाइए, स्ट्रेंथ है इसमें, जीएस में आपको मजबूत बनाएगा, और बिगिनर्स वगैरह सब इससे परे जाकर आप देखेंगे बहुत तेजी से आपका लेवल और एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होता है। बहुत मजेदार चीज है इसे सोशियोलॉजी। मैं आपको तो ऑफ कोर्स आई वुड रियली वांट यू to start exploring it today.